तो बच्चों आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और इसको हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे हुए थे, आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो पिछला बार हम लोग देखे हुए थे उसमें से कुछ नियम होता है सर्वांगसम करने के लिए। वो 4 नियम बताए थे आपको। कितने नियम बताए हुए थे? 4। उसी नियम का ही प्रयोग करना है आपको, और उसी नियम के अनुसार ही इसको क्या करना है? सर्वांगसम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और एंगल DAB बराबर एंगल CBA है। देखिए आकृति, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC का, और दूसरा इसमें करना है कि BD और AC बराबर है, इसको प्रूफ करना है, और एंगल ABD बराबर एंगल BAC। ठीक है, इसको भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन से हमें इस चीज को निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो चीज गिवन है, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है? तो पहला दिया है कि AD बराबर है BC का, ये गिवन है ना। उसके अलावा क्या गिवन है हमारे पास? एंगल DAB बराबर एंगल CBA। ठीक है, हमें जो फर्स्ट चीज सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। जो हमें पहला सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BAC। सबसे पहले हम लोग इसी को टारगेट करते हैं। ये हमारा पहला है, इसको सिद्ध करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास है BD बराबर AC, और तीसरा हमारे पास है एंगल ABD बराबर है एंगल BAC का। बात समझ में आ गया? ये 2 चीजें हमें गिवन है, ये 3 चीजें हमें प्रूफ करना है। आपको दिख रहा है आसानी से। सबसे पहले त्रिभुज ABD देखेंगे है कहाँ, तो आप ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABD यानी ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, है ना, दिख रहा है ना ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल हमारे पास है एक, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ये BAC यानी ये ट्राइंगल। ठीक है, आपको ये दोनों ट्राइंगल दिख रहा है। इसको हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी सर्वांगसम प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो नियम होता है, या तो तीनों भुजा बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज का, है ना, या फिर एक भुजा 2 कोण बराबर हो जाए, या 2 भुजा 1 कोण बराबर हो जाए। बेसिकली यहाँ 3 ही नियम लगा सकते हैं। राइट एंगल का खेल नहीं है, 90 डिग्री कोई है नहीं, तो RHS का नियम इसमें नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रमाण पे। क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखेंगे? त्रिभुज, जो त्रिभुज को हमें प्रूफ करने बोला है ना, उस त्रिभुज को लिखेंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग कुछ समानता देखेंगे कि क्या क्या चीज जो है बराबर है, समान है। ठीक है, तो ABD और BAC, ध्यान देना, ABD में एक भुजा दिया गया है AD। कौन सा दिया गया है? AD। और दूसरा है BAC में एक भुजा दिया गया है BC। ये बराबर है, यानी ABD का AD और ABC का BC, ये दोनों भुजा बराबर है। ये हमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे AD बराबर BC। AD बराबर कहां से मिला ये? तो ये गिवन है। ये कहां है? गिवन है, दिया गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब ध्यान दो, एक चीज और दिया गया है, एंगल DAB। इस ट्राइंगल का ये वाला कोण, ठीक है, और एंगल CBA इस ट्राइंगल का ये वाला कोण भी बराबर है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे एंगल
डी ए बी बराबर हो गया एंगल सी बी ए का। ये भी कहाँ है? तो ये भी गिवन है, ये भी दिया गया है। देखो एक भुजा मिल गया, एक कोण मिल गया, या तो एक कोण हमें और ढूंढना है या फिर एक भुजा हमें और ढूंढना है। तो उसके बाद हम इस ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं? सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे एक भुजा है जो दोनों के साथ है, कॉमन है, ए बी दिख रहा है ना, ए बी डी ए बी सी आपको दिख रहा है ना, बी ए सी वाला, यानी ए बी जो है ना दोनों के साथ है, दोनों ट्राइंगल के साथ ए बी आता है, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, जिसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर है ए बी, है ना, क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब आप देखिए ट्राइंगल को सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए, तीनों मिल चुका है, एक भुजा है, एक कोण है और एक भुजा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया यानी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ए सी। कौन सा नियम से होता है? बाई एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल साइड के नियम से ये जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है वो कॉन्ग्रेंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके संगत भाग आपस में बराबर हो जाएंगे, इसके संगत भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे दूसरा बोला था BD बराबर AC, देखो BD कौन से त्रिभुज का पार्ट है? तो आप देखोगे ये वाला जो BD है वो ABD का पार्ट है, ABD ट्राइंगल का पार्ट है, और AC जो है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? तो BAC जो आपको ट्राइंगल दिया गया उसका पार्ट है ये AC। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि BD बराबर AC, क्या लिख सकते हैं? BD बराबर AC, BD AC बराबर है, रीजन क्या है? बाई CP CT, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। CPCT से ये क्या हो गया? ये हमारा सर्वांगसम हो गया। इसको सिंपल से हिंदी में कैसे बोलेंगे? तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। एक चीज हमें और बोला है ABD, एंगल ABD, ध्यान दो, एंगल ABD ये वाला छोटा सा पार्ट, एंगल ABD ये वाला, और एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो लास्ट वाला दिया गया है, एंगल ABD बराबर एंगल BAC। आप ध्यान दीजिए ABD कौन से ट्राइंगल का एंगल दिया गया? ABD ये। अब ये बताइए ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ये जो है ये ट्राइंगल का है ABD का पार्ट है। किसका पार्ट है? ABD का पार्ट है, ठीक है। इसलिए मिटा के हम फ्रेज किए हुए हैं ताकि आप अच्छा से समझ सके। ABD का पार्ट है, और एंगल BAC, एंगल BAC यानी ये वाला, ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? तो ये ट्राइंगल का जो है BAC, इस ट्राइंगल का पार्ट है ये एंगल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये एंगल कौन से एंगल ट्राइंगल का पार्ट है? तो BAC का। अभी हम लोग एक चीज देखे थे कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट किए थे ना, सर्वांगसम किए थे ना ट्राइंगल BAC, ये हम लोग सर्वांगसम जस्ट प्रूफ किए थे। और एक बात बताए थे कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग जो होता है ना वो आपस में बराबर होता है। कब होता है? जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। जब त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। तो हम यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ABD और BAC ये तो सर्वांगसम किया गया है। तो ये जो एंगल बोला है एंगल ABD, एंगल ABD ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट हो रहा है? तो BAD का। किसका हो रहा है? BAD का पार्ट हो रहा है। और BAD यहां यानी ABD, बात वही है, BAD बोले या ABD बोले, ट्राइंगल वही हो रहा है। और एक कोण हमारे पास है एंगल BAC, एंगल
बीएसी, ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? ये ट्रायंगल बीएसी का ही पार्ट है, बीएसी का ही पार्ट है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है, तो वो ये दोनों कोण इसी ट्रायंगल के पार्ट है, ये दोनों कोण इसी ट्रायंगल के पार्ट है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि ये जो कोण है ये इसी ट्रायंगल का पार्ट होने के कारण, ठीक है, इसी ट्रायंगल का पार्ट होने के कारण सीपीसीटी से ये भी क्या हो जाएगा? बराबर प्रूफ हो जाएगा। रीजन क्या है कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसके संगत भाग जो है आपस में बराबर हो जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहां तक आप समझ गए? तो सभी चीजें हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझ चुके हैं। अब हम लोग कल जो है मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है।